Hello students, a very good morning all of you. Welcome to our online classes. पिछली वीडियो में हमने हमारा पाठ 2 जो कि गद्य खंड से लिया गया है जिसका नाम है दुख का अधिकार, इसको पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था हमारा पाठ। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आपको इनके उत्तर खुद ही ढूंढ कर लिखना है। आपने पाठ पूरा पढ़ा और समझा है। आई होप आप इसके आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। पहला प्रश्न है हमारा जो कि एक मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में छोटे रूप में लिख लेंगे जिससे कि हमारी परीक्षा में अगर हमसे ये प्रश्न पूछे जाए तो हमें याद रह जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्ति में दीजिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है? उसके दर्जे का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि वह अपने फटे पुराने कपड़े पहन के चौराहे पर बैठी थी और अपने दोनों पैरों के बीच में सिर को रखकर रो रही थी, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं ले रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा कि इससे उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को पूछना चाहिए। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उसको सांप ने काट लिया था। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? क्योंकि बुढ़िया गरीब थी। उसका जो एक बेटा था जो घर में कमाने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण से उसको कोई उधार नहीं देता। क्योंकि उधार दे दिया तो वो चुकाएगी कैसे? इस प्रकार से आप इसके मौखिक प्रश्न अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व होता है। यह आपको अपने पाठ के प्रथम पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है, यह भी आपके पहले ही पेज पर मिल जाएगा। लेखक उस स्त्री से रोने का कारण क्यों नहीं पूछ पाया था? क्योंकि उसका जो ऊंचा दर्जा और ऊंची पोशाक थी वही अड़चन बन रही थी, जिसके कारण से वह पूछ नहीं पा रहा था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? गांव की छोटी सी खेती में कचहरी करके। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चली गई? आपको पता होना चाहिए उसके पोते पोती घर में भूखे थे, बहू थी जिसको बुखार था, घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए बुढ़िया खरबूजे बेचने गई थी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? क्योंकि वह पैसे वाली थी, इसलिए उसको अपने दुख का इजहार करने को, दुख जताने का मौका मिला। उसके पास लोग थे जिसकी वजह से वह अपने दुख को सबके साथ बयां कर पा रही थी। परंतु यहाँ पर इसकी बेबसी देखो, गरीब थी, कोई इसका नहीं था, नीचे कुल की थी, इसलिए इसको अपना दुख शोक बयां करने का भी हक नहीं। ऐसी चीज़ें सोचकर लेखक को उसका पड़ोसी याद आया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। यह आपको थोड़े से बड़े थ्योरिकल लिखने पड़ेंगे। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों में से आपको जिनके उत्तर आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। कोशिश करोगे तो आप इनके सारों के उत्तर लिख सकते हो। अपनी भाषा में ही लिखने हैं, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों के आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। आपको भाव स्पष्ट मैं करवा दूंगी। भाषा अध्ययन में है निम्नलिखित, ये आप छोड़ दीजिएगा। इससे आगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पे हमें पर्याय शब्द लिखने हैं इनके। ईमान का होता है सच्चाई, धर्म। बदन का है शरीर, देह, काया, तन।
और अंदाज़ा का है अनुमान, बेचैनी का है अधीरता परेशानी, गम का है दुख शोक। आगे है दर्जा, दर्जे का है श्रेणी स्तर, ज़मीन का धरती भूमि धरा वसुधरा। ज़माना, ज़माना का है युग या समय, बरकत का है समृद्धि वृद्धि तरक्की, इसको हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। एक उदाहरण आपके सामने दिया है बेटा बेटी। इस तरीके से दो दो जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करके दो दो शब्दों के उदाहरण दिए, हमें उनको लिखना है। जैसे फपक फपक कर, खमस ईमान, धर्म ईमान, पास पड़ोस, पोता पोती, झाड़ना फूकना, दान दक्षिणा। इस तरह के शब्द युग्म ढूंढकर हमारे पाठ में जितने भी शब्द युग्म दिए हैं सभी ढूंढकर आपको लिखने हैं। अगला है पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों की व्याख्या कीजिए। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इन शब्दों को अपने पाठ के संदर्भ के अनुसार व्याख्या करनी है। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिल बिलाना, कोई चारा न होना, शोक से द्रवित होना। इनसे हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है कुल मिलाकर, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों को शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर जो ये शब्द युग्म दिए हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है आपको, वाक्य बनाने हैं इनके। छन्नी कंगना, एक बुढ़िया के पास छन्नी कंगना थे, वह उसने बेच दिए। इस प्रकार से द्वन्नी चन्नी, इसको भी हम वाक्य बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाक्य होना चाहिए परंतु वह सार्थक होना चाहिए, निर्थक नहीं। निम्नलिखित वाक्यों की संरचना को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ वाक्य बनाइए। इसको आप छोड़ दीजिएगा। योग्यता विस्तार है, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा है तो आप उसकी कहानी लिखिए। पता कीजिए कि कौन से सांप विषैले होते हैं, उनके चित्र एकत्र करके अपनी भित्ति पत्रिका पर लगाइए। हाँ, ये आप तीसरा वाला इसमें प्रयोजना के रूप में कर सकते हैं। आपको अनेकों प्रकार के सांप को सर्च करना है, उनके चित्रों को लगाना है एक शीट के ऊपर और उनके बारे में लिखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।